नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी फॉर नॉलेज पर। दोस्तों, आज हम लोग मूल या प्राथमिक अवधारणा समुदाय की चर्चा करेंगे। ये हमारी लेक्चर सीरीज का 7वां लेक्चर है। अंग्रेजी का कम्युनिटी शब्द 2 लैटिन शब्दों काम तथा म्यूनिस से बना हुआ है। काम का अर्थ टुगेदर, एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ सर्विंग अर्थात सेवा है। इस प्रकार समुदाय का अर्थ साथ साथ मिलकर सेवा करने से है। तो अंग्रेजी का जो कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय, वो 2 शब्दों से काम तथा म्यूनिस से बना हुआ है। काम का अर्थ टुगेदर या एक साथ, और म्यूनिस का अर्थ सर्विंग या सेवा है। तो इस प्रकार से समुदाय का अर्थ जो है वो साथ साथ मिलकर सेवा करने से होता है। अगर इसकी परिभाषा को हम लोग देखें तो बोगार्डस के अनुसार एक समुदाय ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना पाई जाती है तथा जो एक निश्चित क्षेत्र में रहता है। आप ध्यान से इसको पढ़िए। बोगार्डस की परिभाषा, ऐसा सामाजिक समूह जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना है, मतलब समुदाय के अंदर हम की भावना होती है और इसके सदस्य जो है एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं। किंग्सले डेविस की परिभाषा देखते हैं कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है। अब इसमें देखिए क्षेत्रीय समूह की अवधारणा आ रही है। समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित होते हैं, अर्थात सामाजिक जीवन के जितनी भी चीज़ें होती हैं वो इस क्षेत्रीय समूह में पूरी हो जाती हैं। किंग्सले डेविस की यह परिभाषा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। उसी तरह से बोगार्डस की भी परिभाषा पूछा गया है कई बार। तो आप लोग इसको ध्यान से, दोनों में क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, जैसे उसको कहते हैं बोगार्डस की ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ अंशों में हम की भावना होती है। हम की भावना यहाँ आप ध्यान दीजिए, निश्चित क्षेत्र में रहता है। वहीं किंग्सले डेविस की परिभाषा में ऐसा छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू सम्मिलित होते हैं। तो दोनों परिभाषाओं में ये अंतर आप देख के इसको पहचान सकते हैं और याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं मैकाइवर एवं पेज की परिभाषा, कि वो समुदाय की कैसी परिभाषा देते हैं कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य एक साथ रहते हुए किसी विशेष हित में भाग न लेकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं में भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैकाइवर एवं पेज कह रहे हैं कि सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं में भाग लेते हैं, तो ऐसे समूह को समुदाय कहा जाता है। अर्थात उनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, बल्कि वो सामान्य जीवन एक दूसरे के साथ में जीते रहते हैं, उसको समुदाय कहते हैं। आगबर्न एवं न्यूमकाप कहते हैं कि एक सीमित क्षेत्र में सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को समुदाय कहा जाता है। यहाँ ये भी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सीमित क्षेत्र की बात कर रहे हैं आगबर्न और न्यूमकाप, और सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन, ये भी सामाजिक जीवन के समस्त पहलू की ही बात कर रहे हैं। तो ऐसे को समुदाय कहते हैं। आगे देखते हैं कि ग्रीन ने जो परिभाषा दी है समुदाय की, समुदाय सीमित क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है। इनकी भी परिभाषा में ग्रीन के सीमित क्षेत्र आ रहा है और व्यक्तियों का समूह आ रहा है जो जीवन के सामान्य ढंग को अपनाते हैं। अब देखिए कि सीमित क्षेत्र, व्यक्तियों का समूह और जीवन के सामान्य ढंग से जीते हैं। तो इस प्रकार से इनमें 3 चीज़ें आ जाती हैं ग्रीन की। आप इस परिभाषा को इस आधार पे पहचान सकते हैं। अगर इन परिभाषाओं को हम लोग देखें तो कह सकते हैं कि समुदाय सामान्य जीवन में भागीदार लोगों का एक ऐसा समूह है, ठीक है, जो किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है और जिसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। अब हम लोगों ने देखा कि सामान्य सामाजिक जीवन, समुदाय की सामान्य सामाजिक जीवन होता है, ठीक है। कुछ समूह होता है, कुछ लोगों का, व्यक्तियों का एक समूह होता है और वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहता है और उसमें हम की भावना या सामुदायिक भावना पाई जाती है। ये महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे हम लोग देखते हैं कि समुदाय की विशेषताएं क्या हैं। समुदाय जो है वो व्यक्तियों का समूह होता है।
अभी सारी परिभाषाओं को हम लोगों ने देखा और उसके निष्कर्ष में हमने लोगों ने देखा कि हर परिभाषा में व्यक्तियों का समूह आ रहा है। व्यक्तियों का समूह होता है। समुदाय के सदस्य एक निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, उसके लिए निश्चित भूभाग भी होना अनिवार्य है। समुदाय मूर्त होता है, चूँकि समुदाय व्यक्तियों का समूह होता है, वो दिखता है इसलिए वो मूर्त होता है। समुदाय में एक सामान्य संस्कृति पाई जाती है, चूँकि समान जीवन जीते हैं इसलिए उसमें एक सामान्य संस्कृति पाई जाती है। समुदाय के सदस्यों में समान संस्कृति चूँकि होती है इसलिए उनकी जीवन प्रणाली में एकरूपता होती है, एक जैसा जीवन जीते हैं। छठा हम लोग देखते हैं कि समुदाय के सभी सदस्यों का दृष्टिकोण लगभग एक जैसा होता है। अब चूँकि जीवन में एकरूपता होती है, समान संस्कृति पाई जाती है, तो उनका दृष्टिकोण भी समान होता है, एक जैसा होता है। सातवां देखते हैं कि समुदाय में सामाजिक जीवन के समस्त पहलुओं का समावेश होता है। अब सामाजिक जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें होती है समुदाय में, उन चीज़ों का समावेश पाया जाता है। और ये जीवन की संपूर्णता को, अर्थात जीवन के किसी एक पक्ष को लेके नहीं रह समुदाय नहीं इंगित करता। समुदाय तो जीवन की संपूर्ण चीज़ों को अपने में समेटे हुए है, ठीक है। तो ये जीवन की संपूर्णता को परिलक्षित करता है। आठवीं विशेषता इसकी है कि समुदाय के सदस्यों में सामुदायिक भावना पाई जाती है। तो सामुदायिक भावना पाई जाती है अर्थात सामुदायिक भावना का अर्थ है कि दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना, एक दूसरे मतलब दायित्व की मतलब अपने जो उनको दायित्व मिला हुआ है, जो कर्तव्य बोध होता है, उसकी भावना उनको उसमें मिलती है समुदाय के सदस्यों को। निर्भरता की भावना अर्थात एक दूसरे की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। इसी तरह से चूँकि सदस्यों के बीच आपस में घनिष्ठ संबंध होता है इसलिए उनके बीच में हम की भावना पाई जाती है। तो सामुदायिक भावना में ये तीन चीज़ें आती हैं, दायित्व की भावना, निर्भरता की भावना और हम की भावना। आगे देखते हैं हम लोग कि समुदाय का जो इसकी नवीं विशेषता है कि समुदाय का निर्माण जानबूझकर नहीं किया जाता। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि समुदाय का जो है वो स्वतः विकास होता है, इसका निर्माण जानबूझकर नहीं किया जाता है। और समुदाय एक क्षेत्रीय अवधारणा है, ठीक है। समुदाय के अगर हम उदाहरण देखें तो समुदाय के उदाहरण में गांव, कस्बा, नगर, महानगर, देश, जनजाति, ये सभी क्या हैं, ये समुदाय के उदाहरण हैं। समुदाय से संबंधित एक सीमावर्ती समुदाय नाम से अवधारणा, बॉर्डर लाइन कम्युनिटी की अवधारणा आती है। तो सीमावर्ती समुदाय की जो अवधारणा दी थी वो मैकाइवर एवं पेज ने दी है। मैकाइवर एवं पेज का कहना है कि सीमावर्ती समुदाय ऐसा समुदाय है जिसकी कुछ विशेषताएं समुदाय से मिलती हैं और कुछ विशेषताएं समुदाय से नहीं मिलती हैं। जैसे जाति, अब जाति की कुछ विशेषताएं समुदाय से मिलती हैं, उसी प्रकार से राज्य की है, नगरीय पड़ोस की है, शरणार्थी की है। तो ये सब जो उदाहरण हैं ये सीमावर्ती समुदाय के हैं, इसमें समुदाय के सभी गुण नहीं पाए जाते, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समुदाय से संबंधित हमारा लेक्चर समाप्त होता है। और मित्रों जी, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप कृपया इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए और बेल आइकन को दबा के इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अन्य भी नवीनतम जानकारी आपको समय से उपलब्ध होती रहे। धन्यवाद।